YouTube पर आने का सपना सबका होता है और जब YouTube पर आप अपना चैनल बनाते हैं तो 3 बेसिक चीज़ें आपके मन में आती हैं। पहला, चैनल मोनेटाइज कितने दिनों में होगा, चैनल मोनेटाइज करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगानी होंगी, साथ साथ अकाउंट में पैसा किस तरह से आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों ही बातों के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आपके जो चैनल मोनेटाइजेशन है वो क्या प्रोसेस में जाता है, क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, क्या क्या आपको पर्सनल फ्रंट पे करना पड़ता है, साथ साथ आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में किस तरह से आता है और कितनी जल्दी आता है, कितना टाइम लगता है, 7 दिन लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं, 48 घंटे लगते हैं या 1 साल लगता है। पूरी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो लंबी नहीं होगी, टू द पॉइंट होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम अभिषेक है, आप देख रहे हैं टेक्निकल भट्टागर। तो पहले बात करते हैं कि चैनल मोनेटाइजेशन कब मिलती है और किस तरह से मिलती है। करंट सिचुएशन में अगर आप देखें तो 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे आपको पूरे करने होते हैं या फिर 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज़ आपको पूरे करने होते हैं। एक नया ऑप्शन भी हमें देखने को मिला है जिसपे आपको सुपर थैंक्स और फंड का ऑप्शन मिल जाता है 500 सब्सक्राइबर और 3000 वॉच टाइम पर, साथ साथ 3 मिलियन व्यूज़ के आसपास आपको वहाँ कंप्लीट करने पड़ते हैं शॉर्ट के केस में अगर आप बात करें। तो अगर आपने सारी चीज़ें पूरी कर ली हैं, 4000 घंटे आपके पूरे हो गए हैं और 1000 सब्सक्राइबर अगर आपके पूरे हो गए हैं, आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर 2 बातें फैक्टर करती हैं। पहला ये कि 48 घंटे में भी आपका हो सकता है, 7 दिन भी लग सकते हैं और 30 दिन का टाइम तो वो देते ही हैं। यानी कि आज अगर आपने अप्लाई किया है तो हो सकता है कि 30 दिन तक आपका रिव्यू में पड़ा रहे। हालांकि जितना टाइम रिव्यू में जाता है उतना पर्सनली आपका लॉस होता रहता है, क्योंकि आपने जो बेंचमार्क था वो पूरा कर लिया। अब यूट्यूब जितना टाइम लगाएगा उतना लॉस आपका यहाँ पर बढ़ता रहेगा और आपको उस चीज़ का कुछ भी मिलता नहीं है। जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा। अब बात आती है कि फैक्टर्स क्या हैं। फैक्टर ये है कि आपके पास एडसेंस का अकाउंट यहाँ पर होना चाहिए। एडसेंस का अकाउंट एक बंदे पर एक ही बनता है और उसमें एक ही बैंक अकाउंट यहाँ पर लगाया जाता है। अगर आपका एडसेंस अकाउंट पहले से बना हुआ है और उसके साथ भी कोई चैनल पहले से यहाँ पर अटैच है और आपका जो करंट चैनल है जिसको आप मोनेटाइज कराने जा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ओरिजिनल कंटेंट है, उस केस में 12 घंटे के अंदर आपका जो चैनल है मोनेटाइज हो जाता है। यहाँ पर एडसेंस पहले से बना हुआ था, एक्टिव था, इस वजह से आपका काम जल्दी हो गया। अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि आप चैनल भी पहली बार मोनेटाइज करा रहे हैं, साथ साथ आप एडसेंस भी बना रहे हैं, उस केस में आपका जो प्रोसेस टाइम होता है वो लंबा हो जाता है। मतलब ये कि हो सकता है कि आपको 4 से 5 दिन लग जाए, हो सकता है उससे ज़्यादा भी लग जाए। अब एडसेंस जब आप बनाते हैं तो उसमें आप अपनी डिटेल्स को देते हैं, साथ साथ आप अपना बैंक डिटेल्स भी उसमें भरते हैं, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से बैंक डिटेल आपको भरनी पड़ती है। तो अगर आप एडसेंस अकाउंट भी नया बना रहे हैं और आप YouTube मोनेटाइजेशन को उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी 2 चेकिंग हो जाती हैं। आपका एडसेंस अकाउंट की चेक किया जाता है कि वो डुप्लीकेट तो नहीं है, यानी कि कोई ऐसा नंबर तो आपने नहीं दे दिया है उसमें या एड्रेस तो आपने नहीं दे दिया है जो पहले से YouTube के एडसेंस के डेटाबेस में है। अगर ऐसा होता है तो वो आपको डुप्लीकेट करके प्रॉब्लम में ला देता है और फिर आपको एडसेंस बनाने नहीं देता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके मल्टीपल चैनल्स हैं तो आप परिवार के अकॉर्डिंग, मतलब परिवार के सदस्यों के और अलग अलग नंबर से बनाएं तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहता है। साथ साथ अगर आपके मल्टीपल चैनल्स हैं और एक ही चैनल पर आप एक ही एडसेंस पर लेना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है। अगर ध्यान रखिएगा, अगर आप ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं, अगर आप एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करते हैं तो मत करिएगा ऐसा, नहीं तो दिक्कत में आ जाएंगे। अब बात आती है, पहला ये कि अगर एडसेंस बना हुआ है तो जल्दी हो जाता है और एडसेंस बनाना है आपने तो टाइम लगता है। सेकंड आता है कि आपका अकाउंट में पैसा कैसे आता है। देखिए, एडसेंस के अकॉर्डिंग आता है। $10 का एक बेंचमार्क होता है। $10 का जब आपका थ्रेशोल्ड हो जाता है तो आपके घर पे एक चिट्ठी आती है। चिट्ठी जो है आने के बाद आपके पास एक कोड आता है, आपका एडसेंस अकाउंट वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स को यहाँ भरना होता है। यहाँ पर आपको IFSC कोड की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होती है। स्विफ्ट कोड वो कोड होता है जो आपको आपके बैंक से मिलता है। अब ध्यान रखिएगा, प्राइवेट बैंक है तो इजीली मिल जाता है। गवर्नमेंटल जो बैंक्स होते हैं उनमें आपको अदर ब्रांचेस में जाना पड़ता है जो फॉरेन की चीज़ों में डील करते हैं। तो यहाँ पर आपको वो स्विफ्ट कोड देते हैं। स्विफ्ट कोड आने के बाद जब आपकी पहली पेमेंट आती है तो कई बैंक ऐसे होते हैं कि वो आपसे पूछ लेते हैं कि ये पेमेंट आपकी कहाँ से आई है। हालांकि अब आज की डेट में बैंक्स को भी पता है कि ये यूट्यूबर है, इसकी पेमेंट US से आई होगी, तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं।
बैंक टू बैंक वेरी करता है कि करेंसी एक्सचेंज की वैल्यू वो कितनी ले रहे हैं। कुछ बैंक्स बहुत नॉमिनल लेते हैं, कुछ बैंक कुछ ज़्यादा लेते हैं। तो ये प्रोसेस रहती है। तो पहली बात हुई कि आपका अकाउंट इस बात में मैटर करता है कि आपका एडसेंस बना हुआ है तो जल्दी हो जाता है, और अगर एडसेंस बना हुआ नहीं है तो टाइम लगता है। साथ साथ आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होती है जो आपको बैंक की ब्रांच से जाकर मिलती है। कुछ बैंक्स एप्लीकेशन लिखवाते हैं, नहीं तो नॉर्मल तरीके से आपको दे देते हैं। अब रिजेक्ट कब होता है? अगर आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल नहीं है, आपने कुछ ऐसा कंटेंट बनाया है जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो रीयूज कंटेंट, रिपीटेटिव कंटेंट, या आपके चैनल पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक है, तो ये दिक्कतें आपके चैनल पर आती हैं और चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। अगर आपके चैनल पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका चैनल ईजिली मोनेटाइज हो जाएगा और आपको अच्छे तरीके से अर्निंग स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप इजीली अपने चैनल को मोनेटाइज यहाँ पर करा लेंगे। मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और दूसरी वीडियोस भी मेरी देखते रहिए।